भैया आप ही खुश रहिए, हम ही लोग दुखित रहेंगे। क्या बात है, कोई तो प्रधानमंत्री न बनेगा। कि अभी सबको कुर्सी चाहिए और सब जान रहे हैं कि बीजेपी का ही सरकार बनेगा, तो बाकी जगह रह के कोई फायदा नहीं है। कोई और आएगा तो क्या महंगाई कम हो जाएगा, ये सवाल है कि किसी न किसी तरह से मोदी को गिराओ और अपने को उठाओ। लाना है लाना है लाना है, बीजेपी को ही हमें लाना है। पावर में क्या क्या है होता यहाँ, ये विपक्ष को हमें बताना है। किनको मौका देंगे, जो सब कोई देगा तो प्रधानमंत्री जी के देगा, तो हम लोग भी दे देंगे कि जाए भैया आप ही खुश रहिए, हम ही लोग दुखित रहेंगे। क्या बात है, कोई तो प्रधानमंत्री न बनेगा। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तब भी कुछ न कुछ ऐसे धार्मिक मसलों पे उठाया जाता है, जिसके लेके क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम ये कास्ट वाला फीलिंग लाके बस बीजेपी अपने तरफ वोट ये करना चाहती है। जबकि अगर आप तरक्की करोगे तो मैं मुस्लिम हूँ, मैं भी सपोर्ट करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर तरक्की हो तो अगर आप हिंदू मुस्लिम ना करते, अगर आप कहते देश की उन्नति के ऊपर देखें, आप देश को आगे बढ़ाने की तरफ करें, तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि क्या अगर मोदी जी अच्छा करेंगे तो मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी का काम तो बहुत बढ़िया है देश के लिए। हम क्या देश विदेश में उसका चर्चा हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए मोदी का 400 पर कोई बड़ा चीज नहीं बोला। हम तो 450 आ जाए। किस तरह आएगा 450? इसलिए नहीं आएगा का है, अभी जो उड़ीसा और बंगाल का माहौल पलटी हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा, तो अभी वो छोड़ के किया था 400 पार, अब ये लोग भी सब मिल रहा है, तो इसलिए 400 के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। मोदी का जो गारंटी वाला जो बात है ना, ये पूरा देश में छा गया है। और उसका जो गारंटी में जो वादा किया था मोदी, सब वादा उसका पूरा हो गया करीब करीब। और मोदी का अनुसार देख रहे हैं कि छोटा मोटा पार्टी भी देख रहे हैं, सब पार्टी छोड़ के सब चले जा रहा है, कोई पार्टी अभी बचा नहीं है। वो चाह रहा है कि हर स्टेट में चेंजिंग आए, हर स्टेट में मोटा मोटी चेंजिंग हो गया, इसलिए कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरे पार्टी में जो नाराज है वही आ रहे हैं। नाराज जी, तो 4 साल में नाराजगी क्यों नहीं दिखाई उन्होंने? अभी इलेक्शन के टाइम पे देखिए अभी सबको कुर्सी चाहिए और सब जान रहे हैं कि बीजेपी का ही सरकार बनेगा, तो बाकी जगह रह के कोई फायदा नहीं है, इसीलिए बीजेपी का साथ ही आ रहा है। कह रही है सारे भ्रष्ट चल गए हम लोगों से निकल कर, बीजेपी भ्रष्ट बन गई। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार बना लेना। अगर सारे भ्रष्ट चल गए तो अभी कांग्रेस पर अच्छा आदमी है तो सरकार बना ले। ये जो आम दल है उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होगा, एक सरकार एक पार्टी 5 साल के लिए शासन करेगा और दूसरा विरोधी में बैठेगा और दूसरा फिर आएगा और ये विरोधी में बैठेगा। इसमें क्या होना चाहिए, हाँ। इसमें अपना वोट डाइवर्ट नहीं होगा और हम अपना सही सरकार चुन सकते। एक देश एक पार्टी की तरफ नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि किसी तरह भी भाजपा को हराना है। अभी तो मेरे ओपिनियन में तो यही है कि किसी न किसी तरह से मोदी को गिराओ और अपने को उठाओ। भाजपा तो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन हाँ। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ही खुद कांग्रेस एक तरफा वोटिंग होगा और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई अंतु परंतु नहीं है। आगे 10 साल मोदी जी का जरूरत है इस देश को, और हमको नहीं लगता है कि कहीं भी इस दौर में विपक्ष है और कोई चुनौती मोदी जी के लिए नहीं है। दौड़ में कोई है ही नहीं, एकमात्र विकल्प है भारत के पास। है तो सभी कौन है? इंडिया अलायंस है। कहाँ इंडिया अलायंस है? बंगाल में है, ये नहीं है, बिहार में टूटी गया है, कहाँ है बताइए आप? महाराष्ट्र में धराशायी हो गया है, कहाँ है उसका? इसके मैनिफेस्टो में जब ये 2 सीट पे था भाजपा, इसका मैनिफेस्टो कभी नहीं बदला है। अटल बिहारी के समय थोड़ा सा बदल गया था, चूंकि वो सब पार्टी को मिला के सरकार बना था, इसलिए थोड़ा सा बदला था, लेकिन राम जन्मभूमि उसके मेन मुद्दे पे था और जो लिखा है वो किया है और कर रहा है। कुछ लाइनें जो फिर से बीजेपी को लाने के लिए अपने रैप के जरिए बताता हूँ। लाना है लाना है लाना है, बीजेपी को ही हमें लाना है। पावर में क्या क्या है होता यहाँ, ये विपक्ष को हमें बताना है। कल रात मैंने एक रैप लिख डाला जी, उस पर लिखा जिसको कहते बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। ये वो पार्टी जो कहती कर दिखाती, इसने जो कहा वो किया। घर घर में बिजली था दिया, बनाई सड़कें बनाए मकान, विकास पे इसने दिया था ध्यान। अब सुनो यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आगे तुम्हारी चॉइस कि किसको जिताना है, किसका सरकार लाना है। पर मेरी यही राय, जब वोट देने जाए तो कमल का बटन दबाए, बीजेपी को लाए, क्योंकि लाना है बीजेपी को ही हमें लाना है।
पावर में क्या क्या है होता यहाँ, ये विपक्ष को हमें बताना है। जहाँ तक लोग बोलते हैं बेरोजगारी की समस्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन कैसे रहा है? जब लोग बेरोजगार हैं तो इतना रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कॉलेज खुल रहा है, बिना आदमी के काम किए बन सकता है क्या? तो रोजगार सृजन वहीं से होता है। और जो लोग पढ़े लिखे की बात कुछ करते हैं कि पकौड़ा बेचता है, क्या बेचता है, वो लोग पकौड़ा बेचता नहीं, वो लोग जॉब क्रिएटर है। एक पकौड़े की दुकान में 5 आदमी को काम पे लगाता है, दे आर जॉब क्रिएटर्स। तो आज आवश्यकता है भारत में कि जॉब पैदा करे, और वो जॉब पैदा करे और जिस लायक लोग को देखता है वैसा अपने जॉब में रखता है। रोजगार का तो अभी कुछ नहीं विकास हुआ, वही तो कमी किए हैं। गेहूं चावल बांटने से थोड़ा होगा। युवाओं को लेकर अब युवाओं लोग जो ज्यादातर सरकारी नौकरी में जो जाते हैं, हाँ, जो सरकारी नौकरी में जो जाते हैं, तो सरकारी नौकरी कितना ही सरकार निकाल सकती है। अब 140 करोड़ का जनसंख्या में अगर सरकार देखेगी कि मतलब पब्लिक देखेगी कि सब का सब लोग सरकारी नौकरी में ही चल जाए, तो प्राइवेट नौकरी कहाँ जाएगा? तब ठेले के रूप में कोई देख रहा है। अब मैं अगर किया हूँ तो मैं ठेला मैं चाहूँगा तो अगर मैं ठेला खोल लेता हूँ, ठीक ना, तो उसमें क्या मतलब कि ये तो मैं नहीं बोलूँगा ना रोजगार है, ये मेरा बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस आइडिया लगा रहा हूँ। हाँ, मैं किसी को भी रखूँगा, उसको नौकरी दूंगा, अगर मेरे पास पैसा है, कुछ मैंने आमदनी किया, मैं कैपेबल हूँ, बट मैं और बाकी दूसरे का भी बोल रहा हूँ कि कैपेबल जो होंगे वो जरूर अपना बिजनेस आइडिया लगाएंगे ही लगाएंगे। 45% नौकरी के लिए तो वादा किया है, परसुरज नसुरज किया है, 45% किया। कब होगा? लोकसभा इलेक्शन के बाद? वो भी 100% नहीं देता है, ठीक है। वो 45% नौकरी दे चुका है, अभी आने वाला दिन में और बहुत कुछ नौकरी अभी काम हो रहा है, उसमें बहुत सा नौकरी उसमें भी पार्टी लोग ज्वाइन करेगा। महंगाई तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, आदमी दाल रोटी नीमक रोटी कैसे खाइए रहा है, आदमी भूखले कोई मर रहा है, राशन पासन कुछ नहीं। तो बोले 5 साल तक फ्री है अभी? ना हम लोग के कुछ नहीं, फ्री थोड़ी किए हैं, वो गरीब लोग को खाली गरीब के दिए, हम लोग के कुछ नहीं। तो आप गरीब नहीं है ना, तो गरीब कुछ है, अरे कमाता खाता है, 2 रोटी बनाता है, हाथ गोड़ सही रहना चाहिए, कमाएंगे खाएंगे, भोलेनाथ के 1 लोटा जल देंगे, बस यही राम राम कह के हम लोग को स्वर्ग पार कर देना है। अगर मोदी जी पेंशन देता ही हो ना, पेंशन देता ही, बच्चे लोग के पढ़ाई है प्राइवेट में, वो है गुजरात कमाता है मोदी जी के जगह में, कंपनी में है। अब एगो बेचारा 6,000 5,000 रुपया मिलता है, जाता है कमल फर्मा दुकान है, उसी में बेचारा के 5,000 रुपया देता है, वही से अपन खाता पीता है। 5,000 में गुजारा हो पाता है? तब क्या करेंगे, जो है उसी में आदमी दाल रोटी कैसे चलाता है यार। मैम, किचन कैसे मेंटेन करते हैं वर्तमान समय में? महंगाई जो बढ़ी हुई है, बहुत दिक्कत जी, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। है। बचत हो पाती है पहले जैसे? पहले 10 साल पहले कितने का राशन आता था? 10 साल पहले तो आपको 5,000 रुपये का राशन आता था, अभी तो 1,000 रुपये नहीं पूछ रहा है। आज जो है जितना लोग कर रहा था, जितना हवाई यात्रा कर रहा था, उसका 25% यात्री बढ़ गए हैं, इसी तरह नहीं बढ़े हैं। आज इनकम का स्रोत हुआ है, आज खरीदने क्रय शक्ति बढ़ा है, मोदी सरकार में क्रय शक्ति बढ़ा है हर क्षेत्र में। आप विकास की बात करते हैं, एम्स कितना था, आज कितना है, हवाई एयरपोर्ट कितना था और कितना है। 2 रुपए से उतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब हम बाजार के अंदर जब देखते हैं तब मुझे लगता है कि पेट्रोल महंगा होकर भी ठीक ही है, क्योंकि बाजार के अंदर जब गाड़ी लेके आदमी घुस सकते हैं और उस गाड़ी 10 रुपया अपना पेट्रोल का नहीं दे के वो गाड़ी घुसा के पूरा मार्केट को जाम किए रहते हैं, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से पेट्रोल का दाम जेन्युइन है। पेट्रोल के दाम से आप सेटिस्फाइड हैं? एकदम सेटिस्फाइड है, ये होना भी चाहिए, बढ़ना चाहिए और भी बढ़ना चाहिए, इसके इकोनॉमी के हिसाब से बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए दाम। हाँ, ये अभी कम है मेरे हिसाब से, 10 साल में तो काफी कम बढ़ा है के दाम। वो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन हाँ सब कुछ के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी, अगर उस पर कुछ कम हो पाता तो सच में बहुत अच्छा रहता, लेकिन देखते हैं। और इस बार ट्रेन में जो भीड़ तो कम होना चाहिए, थोड़ा साफ सफाई थोड़ा और बढ़ना चाहिए, ये लेकिन पब्लिक इशू है, इनके लिए वो क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा सिटीजन के लिए जो डिस्काउंट होता था वो बंद हो गई, वो हो जाएगा तो हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। कोई और आएगा तो क्या महंगाई कम हो जाएगा, ये सवाल है, क्योंकि और बाकी तरह हर जगह से जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जिस तरह से काम किया है, वो बहुत अप्रिशिएट करने के लिए। यही तो मोदी जी कहलन हमरा, तो यही मोदी जी के प्रणाम करी थी, क्या कहिए, सब कुछ ठीक है। अब तो जाए के बिशुनपत हम लोग के समय आ गया कि अब मरेंगे, तो अपन पैसा मोदी जी बटोर के रख ले रहत, अब क्या करतन।
अब विधायक आउ बना ले 2-4 गो के पैसा दे के अरबपति करोड़पति बना दे। वो तो बोलते हैं मेरा देश ही पूरा परिवार है। तो बोलते हैं तो इसे कल परिवार रहते तो चाहते नहीं कि लोग को पेंशन मिलना चाहिए। 40 बरस सेवा 60 बरस किया है तो लोग के पेंशन धारी होना चाहिए। ये न हुआ बात कि अथी के कौची बोला जो नौकरी चाकरी नहीं करता है उसको 1000-2000 रुपया देते हैं और जो 60 बरस आपका सेवा किया उसको पेंशन नदारत है। यही तो मोदी जी किए हम लोग के साथ। नेताओं से यही मांग हमारा भी है। अगर हाँ यही मांग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अगर पेंशन विधायक होना चाहिए, मगर वो विधायक उनका कहने का मतलब है विधायक सांसद कुछ चुनिंदे बंदे हैं, जैसे 543 बंदे हैं कि हमारा सांसद की विधायक है, तो उनके लिए सैलरी भी तो उतनी ज्यादा ही है। सैलरी ज्यादा है मगर वो उनका तादाद कम है। मगर हिंदुस्तान में बाकी जो आम पब्लिक सर्वेंट है उनका तादाद ज्यादा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो भारत के इकोनॉमी के ऊपर बहुत प्रभाव आएगा, इसलिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद की। और देश तरक्की कर रहा है, अगर देश जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे। सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। बच्चे लोगों को, ये माइनॉरिटी वाले लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था, ठीक है, तो बहुत सारा स्कॉलरशिप मोदी जी ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया है? मौलाना आज़ाद वाला स्कॉलरशिप बंद कर दिया, क्यों किया है? इससे क्या मतलब? माइनॉरिटी को मिलता था, जो माइनॉरिटी तबके के हैं उनको हेल्प होता था, पढ़ाई लिखाई में वो आगे निकले। क्या मोदी सरकार नहीं चाहती है कि माइनॉरिटी तबके के लोग आगे निकले? जबकि ये सरकार का ही ये है कि माइनॉरिटी तबके मुसलमान का एजुकेशन लेवल इतना कम है कि बताया जाता था कि एक आदिवासी और मुसलमान का हाँ जी, तो मुसलमान का और आदिवासी का एजुकेशन लेवल सेम स्तर पे बताया जाता था, बहुत निम्न है। तो जाहिर की बात है, अब कोई संस्था है जो सपोर्ट कर रही है स्कॉलरशिप के द्वारा कि माइनॉरिटी लेवल भी हाई बढ़े, तो आप क्यों हटाना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी भी आपके बराबर का पहुँचे? आप उसको हमेशा नीचे रखना चाहते हैं?